ओम शांति। आज है 16 नवंबर 2023। सुनते हैं आज का पुरुषार्थ। संपूर्णता की ओर। आज की हेडलाइन है संपूर्णता की ओर। आज बाबा ने कहा, हम सभी को संपूर्णता की राह पर निरंतर आगे बढ़ते रहना है और याद रखना है संपूर्ण समर्पणता ही संपूर्ण बनने का सबसे सरल साधन है। जब मनुष्य स्वयं को संपूर्ण समर्पित कर देता है, जब वो कह देता है कि बाबा मेरा सब कुछ तेरा, तो बाबा भी कहता है कि तुमने मुझे अपना सब कुछ दे दिया तो मैं भी तुम्हें अपना सब कुछ देता हूँ। बच्चे, स्वर्ग की बादशाही तुमको अर्पित है। देख लें हम तो बाबा को क्या देते हैं, हमारे पास है भी क्या। टूटा फूटा तन, बिगड़ा हुआ मन, कागजों का धन और छोटी छोटी चीज़ें, छोटी मोटी बुद्धि, अपनी प्रतिभा जो उसी की देन है, उसे हम समर्पित कर देते हैं। और बाबा बदले में हमें क्या दे देता है? लगभग 4000 वर्षों से भी ज़्यादा समय के लिए हमें सुख, शांति, संपदा, स्वास्थ्य से, निर्भयता से भरपूर कर देता है, निश्चिंत बना देता है। सोचें, ऐसे बाप पर क्या हम कुर्बान नहीं जाएंगे? जन्म जन्म हमने सोचा था कि हे प्रभु, जब आप आओगे तो हम आप पर बलिहार जाएंगे। जब आप आओगे तो हम आपके सिवाय किसी को याद नहीं करेंगे। जब आप आओगे और हमें ज्ञान दोगे तो हम आपके सिवाय किसी की भी बात नहीं मानेंगे। अब बाबा याद दिलाते हैं, बच्चे वो समय अपना वायदा पूर्ण करो। अब वो समय आ गया है, अपना वायदा पूर्ण करो। मैं आ गया हूँ, मुझ पर बलिहार चढ़ जाओ तो तुम बलवान बन जाओगे। मुझ पर बलि चढ़ जाओ तो मैं भी तुम पर सब कुछ बलि चढ़ा दूंगा। मेरी सारी शक्तियाँ तुम पर बलिहार कर दूंगा। अपना सारा ज्ञान, शांति, पवित्रता सब कुछ बलिहार कर दूंगा। बाबा सागर ही नहीं लेकिन महान सागर है। महान सागर, ज्ञान का महान सागर, शांति का महान सागर, वो हमें सब कुछ देने आ गया है तो हम उससे लेते चले। तो एक है समर्पण भाव, दूसरा बहुत ध्यान दें या योग युक्त भोजन बनाने का और योग युक्त होकर खाने का। योग युक्त भोजन जब हमें मिलने लगता है तो हमारी बुद्धि श्रेष्ठ हो जाती है, हमारे अनेक विघ्न नष्ट होने लगते हैं, हमारा हृदय शुद्ध होने लगता है, आत्मा पावन होने लगती है और सेवाओं में भी बहुत वृद्धि होती है। इसलिए जो भोजन बनाए वह योग युक्त होकर, सुदर्शन चक्रधारी होकर, स्वमान में स्थित होकर, बहुत प्यार से बाबा को समर्पित करते हुए भोजन बनाए। तो जो भी इस भोजन को खाएगा उसका बहुत ज़्यादा कल्याण हो जाएगा, उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, उसके विकार नष्ट हो जाएंगे। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, विशेष रूप से इसको बार बार याद करते हुए पवित्र भोजन बनाएंगे। तो यह ब्राह्मणों का परम कर्तव्य है कि वह पवित्र भोजन ही एक दूसरे को खिलाए और खाए। साथ में जब हम भोजन खाते हैं तो हमें भी अधिक से अधिक योग युक्त होकर भोजन खाना चाहिए। योग अभ्यास में कठिनाई भी लगती हो तो कम से कम प्रारंभ में बाबा का आह्वान कर लें, 7 बार याद कर लें, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। प्रकृति को भी धन्यवाद दें, उन सबको भी धन्यवाद दें जिन्होंने यह अन्न हम तक पहुँचाया है। और फिर बाबा को याद करें, भोजन करें। हो सके तो एक एक पीस पर बाबा को याद करते रहें, उसको बुलाते रहें, लो बाबा आप पहले आप खाओ, फिर हम खाएंगे। इससे हमारी स्थिति बहुत ही सुंदर रहेगी। तो आज सारा दिन हम बहुत अच्छे सम्मान में रहेंगे। मैं बाबा के नैनों का नूर हूँ। बाबा मुझे बहुत प्यार करते हैं। भगवान का प्यार मुझे इस जीवन में मिला तो जन्म जन्म सबका प्यार मिलता रहेगा। और साथ में अभ्यास करेंगे, मैं फरिश्ता हूँ, पवित्रता का फरिश्ता और इस संपूर्ण प्रकृति का मालिक हूँ। मेरे अंग अंग से पवित्रता की सफ़ेद किरणें, गोल्डन किरणें चारों ओर फैलती है। ऐसा हर घंटे में 2 बार, 1 बार 1 मिनट का अभ्यास जरूर करेंगे तो प्रकृति को भी हमारे वाइब्रेशंस पहुँचेंगे और इससे प्रकृति हमें बहुत सुख प्रदान करेगी। अच्छा, ओम शांति।